ठीक है, तो देखो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे 12th तक फिजिकल केमिस्ट्री, 12th फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो हम लोग एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्लासिफाई किए थे ना। एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, and bases are classified as strong acids and strong base, ठीक है, और weak acids and weak base, ठीक है। तो on the extent of dissociation, on the basis of extent of dissociation, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। तो लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड्स and bases are almost completely dissociates in water, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखो थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, अगर ये एक्वस फॉर्म में इसको वाटर में डालोगे तो ये H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस HCl का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। H प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, और Cl माइनस को क्लोराइड आयन, ठीक है। अभी NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्वस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है कंप्लीट डिसोसिएट होता है। कंप्लीट डिसोसिएट में तो बताया था, अगर ये 100 मोल लेगो इनिशियली, तो इनिशियली डिसोसिएट नहीं है तो 0 है। तो अगर डिसोसिएट होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 100 मोल्स फॉर्म होगा। इसको हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन बोलते हैं, समझा ना। ये 0 बचेगा फिर। तो 2-3 एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, जो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HBr है एंड HI है, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NOH और KOH, ठीक है। यहां तक लिखो, ठीक है। तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट देखो वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आर
partially dissociated into water. ठीक है, पार्शियली बोले तो कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, पूरा नहीं. The solution of weak acid or weak base contain undissociated molecules. The solution of weak acids or a weak base contains undissociated molecules. ठीक है, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रह जाता है ना, इसलिए उसको अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. Along with a small number of ions at equilibrium. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COH. ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में क्या है, कैटायंस और एनायंस बनाएगा. CH3CO- और H+ में डिसोसिएट होता है. फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये डिसोसिएट होगा तो NH4+ और OH आयन माइनस आयन में डिसोसिएट होता है. ठीक है, तो ये पार्शियल डिसोसिएशन को बोलते हैं. ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है. ठीक है, मान लीजिए अगर 100 मोल्स लिया इनिशियली, तो ये 0 डिसोसिएशन है. तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मान लीजिए 100 - 20, तो ये 20 डिसोसिएट हुआ. अनडिसोसिएटेड कितना है, 80. ठीक है, तो एग्जांपल्स भी बता देता हूं. जैसे फॉर्मिक एसिड, या इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं. ठीक है, या HF हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड. ठीक है, while FeOH3, OH2 are examples of weak base. ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है. तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो लिख देता हूँ, metal hydro oxides are weak base. ठीक है, पूरा ही लिख दो, weak base. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. डिसोसिएशन constant of weak acid and weak base. तो कितना % डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं. तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीक एसिड को HA से. वीक एसिड तो ये H+ और A- आयन में डिसोसिएट होता है. ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड K = concentration of product H+ into A- concentration divided by concentration of H. इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बोलते हैं. यहां तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, सिमिलरली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक
बेस के लिए क्या होगा, वीक बेस को हम लोग BOH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BOH से, ठीक है। इन वाटर इज BOH एक्वस फॉर्म में, ये डिसोसिएट होगा तो B प्लस और OH माइनस एक्वस में मिलेगा ना, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B प्लस इंटू OH माइनस आयन डिवाइड बाई दिस वैल्यू BOH, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं डिफिनेशन दूं आपको तो ये क्या आएगा बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, जो H प्लस आयन देता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले वीक एसिड के बारे में बताता हूँ। तो कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन पार्शियली, ठीक है। तो ये पहले बोल चुका हूँ, जैसे HA, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका डिसोसिएशन हम लोग Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। नीचे में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो सपोज 1 मोल ऑफ एसिड इज इनिशियली टेकन इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को लेना है इनिशियली 1 मोल ऑफ एसिड HA इज इनिशियली present in volume V decimeter cube of solution, ठीक है। मान लो V लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल स्टार्टिंग में मैं लिया हूं इसका कॉन्सेंट्रेशन HA का। तो इक्विलिब्रियम पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करता है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन डिसोसिएटेड would be अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले बताया था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितना % डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं ना। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो फ्रैक्शन ऑफ एसिड दैट रिमेन अनडिसोसिएटेड को 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में 1 था तो ये 0 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इनिशियल वैल्यू। तो एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा डिसोसिएट होता है, ये भी अल्फा डिसोसिएट होता है, ठीक है ना।
तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा ना, तो इसको हम लोग अनडिसोसिएटेड बोलते हैं। तो लिख लो फ्रैक्शन ऑफ एसिड दैट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड would be 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक लिखो फिर आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो जैसे देखो एच जो है आपका वीक एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस में। ठीक है, तो इनिशियल मोल क्या है इसका 1 था ना, इनिशियल क्या है 1। ठीक है, तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक है, अनडिसोसिएशन। ठीक है, इनिशियली क्या है। ठीक है, तो अभी देखो एट इक्विलिब्रियम अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये आएगा अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, ये आफ्टर डिसोसिएशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन में डिवाइड करना है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताया था ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना। ठीक है, तो देखो इसको अगर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करूं तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसको 1 माइनस अल्फा को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा अल्फा बाई बी। यहाँ तक क्लियर ना। तो दूसरा पॉइंट देखो, तो 10 एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच क्या है आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। 10 एट इक्विलिब्रियम concentration of HA is equal to 1 minus alpha by V। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है तुम्हारा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मोल पर वॉल्यूम, तो इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट में मैं डाल दूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला भी लिख के दिया था, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। तो देखो ये सेकंड का वैल्यू थर्ड में डालता हूँ, देख लो पहले फिर लिखना। ये जो वैल्यू है ना ये सब का यहाँ डाल दो, H प्लस की जगह पे क्या डालोगे अल्फा बाई वी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा अपने को बताओ, K इक्वल टू इसके जगह पे अल्फा बाई वी। ठीक है, और इसके जगह पे भी अल्फा बाई वी, और ये क्या है 1 माइनस अल्फा बाई वी। समझा ना। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा बताओ। ऊपर में आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ठीक है, तो एक भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर वीक एसिड। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक लिख लो फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी। तो अपना K का वैल्यू क्या है
K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई V इंटू 1 माइनस अल्फा ना। ठीक है, तो अगर मैं C को कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, इफ C is initial concentration of an acid in mole per decimeter cube and V is volume in, ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन C इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1/V ना। C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम इतना था, तो यहाँ पे मोल्स 1 है ना और वॉल्यूम को V लिया तो 1/V आएगा ना, इसलिए C को 1/V लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में ये मान लो आपका थर्ड है, तो 1/V की जगह पे क्या लिखूंगा, C लिखूंगा। तो इसमें क्या चेंजेस आएगा बताओ, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा आएगा। ये समझा क्या रौनक, 1/V की जगह पे क्या लिखा, C लिख दिया। देखो यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कम डिसोसिएट होता है ना, फॉर वीक एसिड H अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो और 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे 1 लिख दो, तो ये क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर C बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा जी, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से अल्फा निकालना है, तो K बाई C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ K बाई C इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। और C क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन, K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, पूरा लिख लेना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ कि अल्फा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ K बाई C है, मतलब यहाँ से फर्स्ट कंक्लूजन है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ K, ठीक है ना, और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अल्फा क्या है, कम डिसोसिएट होगा, अगर स्मॉल है तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, अभी वीक बेस के लिए हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वीक बेस। वीक बेस, तो देखो इसमें भी 1 मोल कंसीडर कर लो, तो पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख देता हूं, कंसीडर 1 मोल ऑफ weak base BOH dissolved in